So hi, it is 1st of January 2026 एंड हो सकता है आगे वाली वीडियोस में मैं ये ना बोलूँ, मतलब क्योंकि 2025 भी ऐसे करके काफ़ी दिन चला। कितना घटिया जोक मालूम है। चलो ओके, लेट्स सी व्हाट आर द रेजोल्यूशंस व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके नाउ ठीक है। सो व्हाट आर द रेजोल्यूशन जो मैंने सोचा है कि इस साल थोड़ा सा मुझे इन चीज़ों पे काम करना है। मैंने जो लिखा है, जो और प्लान बनाया है, वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो लाइक क्वांटिटेटिव हैं, है ना। बट यहाँ पे थोड़ी क्वालिटेटिव चीज़ें लिखी हुई हैं। आई थिंक वो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि मुझे थोड़ा माइंडफुल रहना है चीज़ों को लेके, है ना, जो अवेयरनेस वाली चीज़ होती है। जैसे काफ़ी चीज़ें मैं अपने दिन में काफ़ी चीज़ें ऐसी कर देता हूँ कि जहाँ मुझे पता नहीं होता कि मैं क्यों करता हूँ, या फिर जब मैं करता हूँ तो मुझे याद नहीं रहती चीज़ें, है ना। तो आई शुड बी माइंडफुल ऑफ एवरी एक्ट आई डू, एवरीथिंग आई डू, वेर एवर आई गो। तो आई शुड बी माइंडफुल ऑफ थिंग्स, है ना। जो अवेयरनेस होती है ना कि वर्तमान में जीना, है ना तो प्रेजेंट में रहने का आई थिंक थोड़ा सा कंपल्शन भी है, और काफ़ी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट रहती हैं और आपका ब्रेन थोड़ा ज़्यादा फंक्शन करता है, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद ये है कि गेटिंग थिंग्स डन एटीट्यूड, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा लैक है ना। और इससे कोई लेना देना नहीं कि मैं मेहनत नहीं करता, मैं ठीक ठाक मेहनत करता हूँ और ठीक ठीक मतलब पढ़ता हूँ, सब चीज़ें ठीक हैं। बट एक चीज़ जो लैक कर रही है, जो मुझे दिख रही है अपनी प्रिपरेशन में या फिर अपनी लाइफ में बेसिकली, वो है गेटिंग डन एटीट्यूड। कि जैसे मैं अगर कोई चीज़ स्टार्ट भी करूँगा तो मैं उसको आधा करके छोड़ दूँगा या फिर 75% करके छोड़ दूँगा, तो वो पूरा नहीं करते हैं। तो वहाँ पे ना वो दिक्कत आती है, ये मैंने देखा है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के काफ़ी बार नोट्स बनाए हुए हैं, है ना। या फिर तो वो गेटिंग डन एटीट्यूड है नहीं, और वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, है ना। मैं जिससे भी मिलता हूँ, कल एक भैया थे, उनसे भी बात हो रही थी मेरी, तो वो भी यही बोल रहे थे कि वे इफ़, और आप खुद टेस्ट कर लो ना, आप खुद ही देख सकते हैं कि आपने कितने बार कोई वीडियो स्टार्ट की होंगी, कोई सीरीज़ स्टार्ट की होगी, है ना। अब मैं पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, और फिर आपने कुछ वीडियोस देखे और आपने छोड़ दिए बाद में। मतलब मेरे साथ तो ये काफ़ी बार हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उस पर काम करना है। उसके बाद ये है बीइंग अ बिट मोर काइंड। फिर वही बात आती है, तो मुझे तो लगता है कि मैं काइंड हूँ, है ना। और आई हैव अ सिंपैथी फॉर पीपल, आई हैव एम्पैथी फॉर पीपल, बट आई एम्पैथाइज विद पीपल, बट पीपल फाइंड मी रूड समटाइम्स। सो आई थिंक आई शुड बी वर्किंग ऑन दैट। मैं कैसा फील करता हूँ उससे थोड़ा सा कम मैटर करता है यहाँ पे, इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ यू आर बिहेविंग विद अदर्स। वहाँ पे जो फीडबैक होता है वो आई थिंक ज़्यादा कंपल्सन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अब ये नहीं बोल सकता कि नो नो मैं तो ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आई शुड बी मोर काइंड दिस ईयर बेसिकली। उसके बाद है गुड लिसनर। ये मेरे लिए सबसे हार्ड होगा जहाँ तक मुझे लगता है, बिकॉज आई लाइक टू टॉक एंड आई टॉक अ लॉट, ठीक है। अगर कहीं बात हो रही है और मेरे टॉपिक के बारे में बात हो रही है, बट अब ये है एज के साथ साथ धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि मैं आई एम अ गुड लिसनर नाउ, अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे। और जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, है ना। सामने वाले जब कोई पॉइंट बोल रहा होता है तो आई थिंक उसको पॉइंट रखने का प्रॉपरली मौका मिलना चाहिए, जैसे आपको मिलता है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ओवर पावर करना नहीं चाहिए, और मुझे लगता है मैं काफ़ी कम्युनिकेशंस में काफ़ी ऐसे बात हो रही होती है तो मैं थोड़ा ओवर पावर कर जाता हूँ चीज़ों को लेके, एंड विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो वो चीज़ गलत है और उस पर काम करना चाहिए, तो वो करूँगा। उसके बाद जो चीज़ इस साल सीखी भी है और जो और फॉलो करनी है वो ये है कि पहले आता है स्टडी हार्ड, देन गो फॉर द स्मार्ट, है ना। डू नॉट गो फॉर द स्मार्ट, बिकॉज स्मार्ट स्टडी ना पता नहीं क्या चल गया है, और थोड़े से ड्रामे हो जाते हैं इससे, है ना। और जो हार्ड कोई स्टडी होती है उससे कुछ लेना देना है नहीं बेसिकली इससे। जब आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेंगे, हार्ड पढ़ लेंगे और उसको बार बार रिवाइज कर लेंगे, तो वो चीज़ें इतनी आपके टिप्स पे हो जाती है ना कि फिर वही स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगने लगती कि नहीं यार ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। भाई उसके पीछे हार्ड वर्क लगा हुआ है, और कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी बार शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की है और मैं टेरिबली फेल हुआ हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्टकट किसी को लेना चाहिए, टेक अ लॉन्ग रूट, है ना। लाइक वो सबसे अच्छा कोट मुझे ये लगता है कि स्लो इज़ द फास्टेस्ट वे टू रीच समवेयर, है ना। स्लोली इज़ द फास्टेस्ट वे टू रीच समवेयर। पता नहीं मैं वो सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे लगता है जैसे पढ़ाई में जैसे कोई सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना, तो धीरे धीरे उसको करो। मतलब बहुत धीरे भी नहीं करना चाहिए, बट एक इतना मतलब एक थोड़ा सा उसमें मतलब पेस होना चाहिए, बट हार्ड वर्क करना चाहिए बेसिकली। मतलब ये है, तभी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, वरना सॉर्ट आउट होती नहीं है।
उसके बाद ये है, आई विल लाइक अब आज से ही ये करना है, ठीक है। आई विल ट्राई टू रिवाइज एवरी फ्रीकिंग डे, ठीक है। गॉड सेव मी दिस टाइम एंड आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑल्सो। आई थिंक दिस इज़ द, मैं सच बता रहा हूँ, दिस इज़ द लाइक, इससे कोई बढ़िया हैबिट हो नहीं सकती किसी की। मेरे कुछ दोस्त हैं, ठीक है, उनकी हैबिट है एंड दे डू वंडर्स इन देयर एग्जाम्स। तो मुझे लगता है ये तो सबसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो करनी चाहिए लोगों को। और अब ऐसा नहीं है मैं ये करता नहीं हूँ, पिछले 4-5 महीने से मैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट भी आया है, तो वो है। और बाकी एग्ज़ाम्स आने तो तब पता लग ही जाएगा। उसके बाद ये है नॉट डूइंग रैंडम थिंग्स, है ना। आई विल प्लान एवरीथिंग। वैसे भी माई लाइफ हैज़ बीन, आई हैव बीन प्लानिंग थिंग्स फॉर लाइक लास्ट 60 डेज में भी 61 डेज नाउ एंड आई नो व्हाट आई हैव डन इन दीज डेज। तो काफ़ी तो मेरी चीज़ें ठीक हैं, बट मुझे लगता है मैं और भी चीज़ें थोड़ी सी अगर थोड़ा प्लान करके करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा ठीक रहता है, ऐसा मुझे लगता है। आई हैव दैट सैनिटी रहती है मेरी, वरना फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं एंड यू कीप ब्लेमिंग योर सेल्फ, यू डू नॉट टेक द लॉजिकल डिसीजंस, ये सब काफ़ी बार चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आपको सैनिटी बरकरार रखनी है अपनी, तो यू शुड प्लान एवरीथिंग इन एडवांस। उसके बाद ये है गुड डाइट एंड माइंडफुल ईटिंग। डाइट हैज़ बीन ए इशू फॉर मी बिकॉज समटाइम्स आई ईट अ लॉट और वहाँ पे थोड़ा सा इशू हो जाता है, फिर मेरे से पढ़ाई होती नहीं है। तो आई विल ट्राई टू ईट लेस दिस ईयर। और देखो ये बहुत छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं, ठीक है, और दीज ऑल कंबाइंडली कैन मेक अ बिग चेंज एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स। ऐसा नहीं होगा कि कल मैं उठूँगा और फिर मैं एकदम से टक, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत छोटी छोटी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं और उससे काफ़ी बड़े बड़े इम्पैक्ट आते हैं। ये मैं देख चुका हूँ। जैसे मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ कि मैं दिन में पिछले 2-3 साल से दिन में सोता हूँ 1 घंटे, अब मैंने वो बंद कर दिया पिछले 10 दिन से एंड आई कैन सी द रिजल्ट्स, सो दैट्स इट। तो छोटी छोटी चीज़ें ही चेंज करनी पड़ती हैं, ऑर्डिनरी चीज़ें करने से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो जाता है बेसिकली। उसके बाद हो गया ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। भाई इसके बिना मैं अपनी गाड़ी ये हिलाने वाला नहीं हूँ अब, ठीक है। दिस इज़ समथिंग विच, जितना ये टेस्ट पे मैं फोकस करने वाला हूँ उतना ही इस पर भी फोकस करने वाला हूँ, है ना। दिस इज़ समथिंग विच आई शुड बी डूइंग, क्योंकि इससे काफ़ी ब्रेन फास्ट चलता है, ऐसा मुझे लगता है। मेरा तो चलने लगता है ये करके, ठीक है। थोड़ा प्रेजेंट में आ जाते हैं तो मज़ा आ जाता है। उसके बाद ये है आई विल स्टार्ट रनिंग एवरी संडे। आई विल ट्राई टू डू दिस। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता बट आई विल ट्राई कि मैं हर संडे दौड़ूँ, ठीक है। बिकॉज इट्स मतलब लास्ट ईयर भी आई हैव प्रॉमिस दिस बट मैंने फुलफिल नहीं किया वो, आई नो दैट। बट लाइक एज थर्सडे है, संडे को आई विल बी हैविंग एग्जाम में भी, नहीं सैटरडे को, बट आई विल ट्राई टू रन, मतलब आई विल ट्राई टू रन वंस अ वीक, है ना। आई थिंक दैट शुड बी मोर फ्लेक्सिबल फॉर मी, और वो ठीक भी है बिकॉज मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें ठीक हैं बट रनिंग इज़ समथिंग विच इज़ मिसिंग इन माई लाइफ विच आई रियली वॉन्ट टू डू। ऐसा नहीं है कि मतलब रनिंग में किसी को देख के करना चाहता हूँ, आई रियली वॉन्ट टू डू दैट बट एंड इट्स फ्री, है ना। जैसे बैडमिंटन खेलने जाना है तो कहीं कोर्ट में जाना पड़ेगा, टाइम लगता है, कुछ नहीं। रनिंग के लिए जस्ट गेट ऑन योर शूज़ एंड जस्ट रन, है ना। तो ठीक है ये। उसके बाद ये है आई विल नॉट बीट माई सेल्फ अप, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड डू इट अगेन। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब इतना निगेटिव टॉक मैंने खुद से किया हुआ है लाइफ में एंड उससे चीज़ें और ख़राब होती हैं। वो जो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में जाती रहती है कि नो दिस इज़ नॉट यू आर नॉट कैपेबल ऑफ दिस, और ये तो होगा ही नहीं तुमसे, ये तो कैसे ही करोगे तुमने आज तक किया है क्या तुमने आज तक। जैसे मैं घर पे बोलता हूँ, जैसे दीदी वगैरह को बोलता हूँ कि मैं 8 घंटे, एंड दे आर लाइक आप 8 घंटे से कभी ज़्यादा पढ़ नहीं सकते क्या, पढ़ लेंगे तो कुछ हो जाएगा क्या आपको। तो वो वाली चीज़ है, तो आई बीट माई सेल्फ अप फॉर दैट, और फिर वो 5 घंटे पढ़ाई आ जाती है। तो यू शुड नॉट बी सेटिंग अ लिमिट्स फॉर, मिनिमम लिमिट सेट होनी चाहिए बट मैक्सिमम कोई लिमिट सेट नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं अचीव हो रहा तो ऐसा बीट भी नहीं करना चाहिए खुद को। आपको नंबर्स पे खेलना चाहिए, आई थिंक वो सबसे बेटर होता है, ठीक है। जैसे आप अपना वीक का निकाल रहे हैं, और इस बार अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीकली लिखता जाऊँ, है ना। वीकली भी लिखता जाऊँ कि कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, तो नंबर पे काम होना चाहिए। कम ऑन यार, ये तो नहीं बना रहा था एटलीस्ट मैं, वीक पे काम होना चाहिए। जैसे पहले दिन आपने 8 पढ़ लिया, ठीक है, दूसरे दिन 7 हो गया, पर तीसरे दिन आपने 8.5 किया, फिर 7 हो गया, फिर आपने एक दिन कोशिश की 9 किया। तो वीकली शुड बी योर टारगेट, है ना। तो उस पर काम होता है तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो यू शुड नॉट बी बीटिंग योर सेल्फ अप फॉर लाइक छोटी छोटी चीज़ों के लिए। थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए लाइफ में, जैसा कि मैं नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई टू बी एज मच पॉजिटिव एज आई एम। क्योंकि जिस दिन मेरी पढ़ाई नहीं होती उस दिन मेरी किसी से बात भी नहीं करने का मन होता, मेरा कुछ करने का मन नहीं होता। तो आई शुड बी लाइक टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग्स। अब मैं इसको ड्राइंग क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे,
तो भर ही देता हूँ, जब कर ही रहा हूँ तो भर ही देता हूँ। ओके ओके। तो उसके बाद ये आई शुड नॉट बी इग्नोरिंग कॉल्स दैट बॉदर मी लेटर। मैं सच बता रहा हूँ, आई हैव अ बैड हैबिट ऑफ नॉट पिकिंग द कॉल्स फ्रॉम माई घर। ठीक है, घर से फ़ोन आता है एंड मैं नहीं उठाता हूँ, और फिर बाद में फिर मैं सोचता रहता हूँ कि यार कर लूँ क्या, मतलब। तो आई शुड, और कुछ मेरे रिलेटिव्स के भी फ़ोन आते हैं, मैं नहीं उठा पाता हूँ टाइम से। सो आई शुड बी, मेरी इस बात पे डांट भी पड़ चुकी है काफ़ी बार दीदी वगैरह से। सो आई शुड बी लाइक कॉन्शियस अबाउट इट कि कभी भी किसी का भी फ़ोन आए, इफ़ यू आर अवेलेबल, इफ़ यू आर देयर, जस्ट पिक अप द कॉल एंड फ्रीकिंग टॉक, है ना। मुझे बस यही लगता है, मतलब कि कुछ अभी लगा ना दे कोई ड्रामेबाजी और मैं कहीं और बिजी हो जाऊँगा और मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तो दिस इज़ समथिंग। बट फिर उसके बारे में सोचता हूँ, वो चीज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल मेरे साथ हो चुके हैं। सो आई शुड नॉट बी लाइक डूइंग दिस, आई शुड बी फेसिंग एवरीथिंग। हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी, ये सारे मतलब जितने भी टारगेट्स हैं, ये रेजोल्यूशंस हैं, दिस ऑल आर लाइक क्वालिटेटिव, है ना। दीज आर द क्वालिटीज़ विच आई वॉन्ट इन माई लाइफ, कि दिस इज़ हाउ I should be at the end of this year. बाकी if you're talking about like quantitative targets, तो थोड़ा वर्कआउट्स वगैरह में आई विल, और ठीक है ना, मतलब मेरे लिए सबसे बढ़िया तो यही है कि आई मेक द वीडियोज़, सो आई हैव दीज थिंग्स कि मैं कितना वर्कआउट करूँगा, कितना पढ़ूँगा, क्या करूँगा, क्या पढ़ा दिन में, तो वो चीज़ ठीक है, वो तो मेरी सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, है ना। मैं कुछ ज़्यादा ही पका दिया आपको। सो दिस हैज़ बीन एंड दिस इज़ वॉट आई हैव लर्नड लास्ट ईयर। सो हैप्पी न्यू ईयर अगेन, एंड आई होप इस साल सब लोग मिलके फोड़ेंगे, एंड कीप वर्किंग हार्ड। बाय, सी यू।